नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपायन और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के इस पहले वीडियो पर। जी हाँ, मेरा चैनल का पहला वीडियो MS एक्सेल है। तो ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि मैंने अपने चैनल पे MS एक्सेल को क्यों रखा या मैं ऐसी वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, क्या मोटिव है मेरे इस चैनल का। देखिए, हम सब लोग अपने लिए प्लेसमेंट्स की तैयारी करते हैं कि हमें प्लेसमेंट्स के लिए क्या क्या तैयार रखना चाहिए, या सिर्फ प्लेसमेंट नहीं, अगर हम लोग को आज की डेट पे कोई भी सेक्टर पे, अगर बैंकिंग पे हो या फिनेंशियल एनालिस्ट पे हो या डेटा एनालिस्ट पे हो, तो हमें बेसिकली हम लोग को एक्सेल का एक बेसिक नॉलेज ज़रूरत पड़ता है। तो मैंने यही सोचा कि हम में से बहुत कोई ऐसे हैं जिन लोगों को एक्सेल का बहुत ज़्यादा बेसिक नॉलेज में नहीं रहता है। तो मैं बस उन लोगों के लिए छोटे छोटे वीडियोस बनाने वाला हूँ रिलेटेड MS एक्सेल, और इसके बाद भी मैं और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस जो सब इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट बेसिस पे, मैं उन सब के ट्यूटोरियल्स भी आप लोगों को देने वाला हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं ये MS एक्सेल का ट्यूटोरियल मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ अपने इस चैनल पर, और वीडियोस में बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर ट्यूटोरियल्स में क्या होता है कि एक आधे घंटे का या 1 घंटे का या 1.5 घंटे का एक वीडियो बन जाता है। तो उसके बाद जो होता है कि हम सब बोर हो जाते हैं, बच्चे लोग भी बोर हो जाते हैं कि नहीं यार इतना क्या देखेंगे, तो उसमें क्या होता है कि पिकअप टूट जाता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे वीडियोस रहे, एक दिन में एक ही टॉपिक समझाया जाए, लेकिन अच्छे से समझा सकूँ मैं यही ट्राई कर रहा हूँ। और मेरा जो मोटिव है, जो मैं किस प्रोस्पेक्टिव पे आप लोगों को MS एक्सेल सिखा रहा हूँ, तो मेरा प्रोस्पेक्टिव है डेटा एनालिसिस पे। जिन लोगों का फिनेंशियल एनालिस्ट बनने का शौक़ हो, या एडवर्टीज़मेंट या रेवेन्यू या वेदर, तो इन सब में एक्सेल का एक बहुत बड़ा रोल है, और मैं उसी लिहाज से इस MS एक्सेल को रखा हुआ हूँ। और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग इसको थोड़ा सा जान सके, क्योंकि MS एक्सेल को जानना ज़रूरी है आज की डेट पे। अगर आप अभी देखें तो किसी भी जॉब इंटरव्यू में अगर आप जाते हैं बैंकिंग सेक्टर में भी, तो आप लोग से एटलीस्ट ये इतना तो पूछ ही सकता है कि आप MS एक्सेल के बारे में कितना जानते हो। तो उस लिहाज से मैं कहूँगा कि MS एक्सेल जानना बहुत ज़रूरी है। और मेरे इस ट्यूटोरियल के साथ अगर आप बनते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं इस पे बेसिक से एक एडवांस लेवल तक ले जा सकूँ। तो चलिए, और ज़्यादा इंट्रोडक्शन को मैं कैरी नहीं करता हूँ, क्योंकि वीडियो में छोटी छोटी बनाने वाला हूँ। तो बस ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी बड़ी हो, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, लेकिन इसके बाद वाली सारी वीडियोस छोटी छोटी रहेंगी, 1 2 3 मिनट से ज़्यादा की नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे तब से देख रहे हैं कि व्हाट इज़ एन MS एक्सेल, तो ये सबसे पहला सवाल आता है। और जब भी आप किसी चीज़ को सीखने जाते हैं कि MS एक्सेल क्या है, व्हाट इज़ MS एक्सेल, तो MS एक्सेल एक्चुअली में एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एप्लीकेशन है, जिसको हम लोग एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी कहते हैं, जिससे हम लोग किसी भी तरह का न्यूमेरिकल डेटा हो या किसी भी तरह का डेटा हो, हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं। वो चाहे न्यूमेरिक्स में हो, स्ट्रिंग्स में हो, या किसी भी और कैरेक्टर्स पे हो, हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली MS एक्सेल का काम यही है कि वो डेटा को स्प्रेडशीट के फॉर्म में स्टोर करता है। तो अब नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग जो देख रहे हैं ये है व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ MS एक्सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि MS एक्सेल में कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो देखिए, ये तो आप लोग धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये एक बेसिक ओवरफ्लो है। मैं इन सब को डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसके एक एक पार्ट को। तो पहले जो सबसे ऊपर में जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे मेरा कर्सर है अभी, तो ये है हम लोगों का क्विक एक्सेस टूल बार। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ये क्विक एक्सेस जो टूल बार है, यहाँ पर आपको एक सेव बटन मिलता है, एक अंडू, एक रीडू का बटन मिलता है। ये एक्चुअली जैसे नाम से क्विक एक्सेस टूल बार, मतलब हम लोग क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको हम लोग डिटेल्स में इन सारी चीज़ों को हम लोग इलैबोरेट करेंगे बाद में। फिर आता है ये जो आप एकदम क्विक एक्सेस टूल बार के बगल में जो आ रहा है, इसको हम लोग, जहाँ पे हम लोग का नाम लिखा हुआ है बुक 1 एक्सेल, ये एक्चुअली हम लोग का टाइटल बार। यहाँ पे हम लोग टाइटल देते हैं अपने एक्सेल सीट का कि क्या नाम से है। उसके बाद जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 3 बटन्स हैं, इनको हम लोग कंट्रोल बटन्स कहते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आप लोग को अभी घबराना नहीं है, अभी मैं जस्ट आप लोगों को जिस्ट में बता दे रहा हूँ, बाद में आप सबको इन सब के बारे में मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ। फिर ये आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं फाइल टैब। फिर ये होम से लेकर के ये जहाँ तक टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, ये जो पूरा सेक्शन है इसको हम लोग कहते हैं मेन्यू बार। ये जो अंदर का जो आप ये सब देख रहे हैं, ये जितना सारा टूल सब है, इसको हम लोग कहते हैं टूल बार।
इसको हम लोग कहते हैं टूल बार। उसके बाद जो आप देख रहे हैं ये जो बॉक्स सब है इसको हम लोग कहते हैं डायलॉग बॉक्सेस। फिर जो आप ये देख रहे हैं ये जहाँ पे A1 लिखा हुआ है तो ये हो गया हम लोग का नेम बॉक्स। ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पे FX से दे करके ये जो चीज़ है ये हम लोग का फॉर्मूला बार है। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूलाज लिखते हैं कैलकुलेशंस करने के लिए। इस सब के बारे में भी आपको डिटेल्स में मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद जो आप देख रहे हैं वो है हम लोग का ये वाला, ये जो स्लाइडर्स देख रहे हैं आप, इनको हम लोग कहते हैं स्क्रॉल बार। ठीक है, इससे हम लोग स्क्रॉल कर सकते हैं ऊपर नीचे, ये सब सिंपल चीज़ें हैं। उसके बाद ये आपको देखने के व्यू ऑप्शन है, इसलिए हम लोग इसको व्यू बटन्स कहते हैं। इससे हम लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसलिए ये जूम कंट्रोल है। यहाँ पे आपका जो दिखा रहा है एक्सेल का स्टेटस, ये हम लोग का स्टेटस बार हुआ। इन सब को जो ऊपर में शीट 1 शीट 2 करके लिखा रहता है इसको हम लोग कहते हैं लीफ बार। ये जो है ये हम लोग का हो गया रो बार, और ये जो हम लोग का हो गया ये हो गया हम लोग का कॉलम बार। ठीक है, तो ये हो गए सारे डिफरेंट पार्ट्स एक्सेल के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या है। तो हम लोग को एक्सेल क्यों लर्न करना चाहिए, वाई लर्न MS एक्सेल। तो जैसे कि हम लोग ये सब जानते हैं कि अगर हम लोग एक्सेल को सीखते हैं तो हम लोग का काम आसान बन जाता है। किसी भी चीज़ को हम लोग तभी सीखते हैं जब वो हमारे काम को आसान बनाता है। आप ज़रूर किसी चीज़ को हार्ड बनाने के लिए या कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए आप किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो एक्सेल का एक्चुअली में काम यही है कि ये बहुत फास्ट है, ये बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को कैलकुलेट कर सकता है, क्विकली एक्सेसिबल है, आपको बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इसकी वर्क एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट है इसकी वर्क एफिशिएंसी, और इसीलिए मैं यही कहूँगा कि एक्सेल की ज़रूरत हर जगह पे पड़ती है। आज की डेट पे अगर आप कहीं पे भी काम करो तो आपका अगर आप आज की डेट पे कहीं पे भी काम करो तो आपको एक PC या लैपटॉप में आपको MS एक्सेल पे काम करना पड़ सकता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर जगह पे ही हम लोग को एक्सेल का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इस ट्यूटोरियल में, मतलब ये जो पूरा ट्यूटोरियल मैं बनाने वाला हूँ, इस पे हम लोग को क्या मिलने वाला है। तो आप लोगों को सबसे पहला जो चीज़ मिलेगा वो है आप लोगों को बेसिक्स पता चलेंगे MS एक्सेल के बारे में। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है इस वीडियो में ये यही है कि आपको जो भी मिलेगा वो सब अपने लैंग्वेज हिंदी में मिलने वाली है। मतलब आपको इंग्लिश वाली ट्यूटोरियल्स नहीं देखनी है, आपको हिंदी में एकदम बेसिक से समझाएंगे और पूरा बेसिक होगा। तो कोई अगर सोचता है कि नहीं यार मैंने तो कभी लाइफ में एक्सेल किया नहीं है तो मेरे लिए तो बहुत टफ हो गया बात, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये पूरा बेसिक लेवल पे होगा, तो आप लोगों को घबराने का एकदम ही बात नहीं है। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, तभी मैं आप लोगों के लिए नोट्स बनाऊँगा, तब मैं आप लोगों को नोट्स भी अपलोड कर दूँगा साइड बाई साइड। इंट्रोडक्शन का ऐसे भी कोई नोट्स नहीं होता है, लेकिन इसके बाद वाले से अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि यू वांट नोट, तो मैं उस हिसाब से अपडेट कर दूँगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो बस इतना तक ही था। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो बस इतना तक ही था। तो मैं बस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो बस मुझे मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं ये वीडियो कंटिन्यू कर सकूँ, आप लोग बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जिन लोगों को इस वीडियो की एक्चुअल में ज़रूरत है उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो बस इतना के साथ ही मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल फिर उम्मीद करता हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के पास आऊँगा। चलिए।